श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 101 से लेकर दोहा संख्या 111 तक, जिसमें वर्णन केवट का प्रेम और श्री राम लक्ष्मण का गंगा पार जाना, प्रयाग पहुंचना, श्री राम भरद्वाज संवाद, यमुना तीर निवासियों का प्रेम, तापस प्रकरण, यमुना जी को प्रणाम एवं वनवासियों से प्रभु राम का प्रेम। जय श्री राम। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयऊ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का पादोदक चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता को गंगा जी के उस पार किया। उतरि ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह सहित समेता। केवट उतरि दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतर कर गंगा के रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उन्हें दंड प्रणाम किया। यह देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ देने के लिए मेरे पास है नहीं। पियसी की जाननिहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कुपाल ले वो उतराई, केवट चरनि गहु अकुलाई। पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी और कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विध बन भली पूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने ये क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैं बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी हमारे परिवार को दे दी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीननाथ, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे कुछ देंगे, वो प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मैं जन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायऊ माता। सिय सुर सरिय कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरव बिमोरी। फिर रघुनाथ के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिक विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से सनी हुई वाणी सुनकर गंगा जी निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई।
सुन रघुबीर प्रिया बैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो इसे वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मई दीन बढ़ाई। तदपि देव मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं तो निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगन मूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुवई कहु घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह का कर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गु ने विनती हाथ जोड़कर दीन वचन कहा, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके अपने जन्म को कृतार्थ करूंगा। जय बिन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर सुहाई। तब मोहिम का जस देव रजाई, सोई रे करी हो रघुबीर दोहाई। हे रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गु हृदय हुलासु। पुनि गु ज्ञाति बोली सबलीने, करि परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गु के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। फिर गु निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाई सुर सरि हमात। सका अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवा कर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। तेहि दिन भयउ बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। जिस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण और सखा गु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल ही सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए।
सचिव सहत सदा प्रिय नारी, माधव सरि समीत हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देखे अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के भंडार भरा हुआ है, से भंडार भरा हुआ है। और वो पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्षिन पावा, सैन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रण धीरा। प्रयाग क्षेत्र भी दुर्गम मजबूत और सुदृढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणवीर हैं। संगम सिंहासन सुटि सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा, चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ये दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, और जो उसके निर्मल गुणगानों का वखान करते हैं। को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज पुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखि सुआवा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कैसी अलख नहीं सकई सुहाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी के दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं की पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि पद मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजा आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन असीस मुनि सौर अति आनंद हस जानि, लोचन गोचर सुकृत फल मनौ किए विधानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ
कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के दिए, आनि मुनि मनो अमी के। कुशल पूछ कर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर प्रभु को दिया। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि से खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तब तीरथ राजू, आज सुफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हीं अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरयेहु, निज पद सर तिज साज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ नहीं थी, नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हमेशा बना रहे। कर्म बचन मन छाड़ छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। आज तक कर्म वचन और मन को छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि माति कई समय सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जे मुनि स तुम आदर देहू, मुनि रघुबीर परस पर नामई, वचन अगोचर सुख अनुभवई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आप आदर दें, जिसको आप आदर दें वो बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। या सुध पाई प्राग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लई लोयन लाऊ, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने
सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की न विश्राम निशि तात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीताराम लक्ष्मण व गु सहित वो के साथ आगे चले। राम स प्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम के मग जाही। मुनि मन बियत राम सन कहाई, सुख सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। चलते समय बड़े प्रेम से रामचंद्र जी ने मुनि से रास्ता पूछा, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने हंसकर श्री राम जी से कहा कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम ही हैं। सात लाग मुनि शीस बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबहि राम पद प्रेम अपारा, सकल काई मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमने देखा है। मुनि बटचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर प्रस्थान किए। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नारी नरदाई। होई सनाम जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी भी गांव से होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ शनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट जाते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्री रामचंद्र ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बाती नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करई निज भाग्य बढ़ाई। यमुना के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद जी के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार 9 युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाउ पूछत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरधि सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने के लिए बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाव गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितुआय सुपाई। सुनि सब साध सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाई।
उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेई अवसर एक ताप सुहावा, तेज पंज लघु भय सुहावा। कभी अलखित गति बेस विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वो बैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को सुनकर टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन कृतियों में सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी, पर उदंड जिम धरनी तल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर अपने नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलक उर्लावा, परम रंक जन पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन का सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुण्य सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानिस सुदीन असीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले उदित लखी राम सनेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित हो मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। जय पितुमात कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक से। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेजा है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, सखई सिखा मनुदीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन ते कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर के लिए प्रस्थान किया।